डेट एंड टाइम फंक्शन कैटेगरी में आज एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जिसका नाम है वर्क डे और workday.intl। कब वर्क डे यूज करना है, कब workday.intl यूज करना है, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वर्कडे और workday.intl को। तो आगे चलते हैं, इस एग्जांपल के जरिए दोनों में डिफरेंशिएशन के साथ एक्सप्लोर करते हैं दोनों फंक्शन को। सब्सक्राइब कीजिए इनोजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एक्सेल और करियर मोटिवेशन वीडियोस देखने के लिए। बात करेंगे हम फंक्शन वर्कडे और workday.intl। पहले बात कर लेते हैं वर्कडे की। वर्कडे नाम से क्या लग रहा है, वर्क डे मतलब ये वर्किंग डे निकाल के देता होगा। वर्किंग डे का मतलब डेट निकाल के देता होगा। ठीक, कैसे देखिए, मतलब इट रिटर्न्स अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स अ डेट दैट इज इंडिकेटेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज बिफोर और आफ्टर द स्टार्टिंग डेट। आप लोगों को याद रहे, डेट एंड टाइम फंक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों चलते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू पास करोगे तो ये आगे की तरफ लेके जाएगा, नेगेटिव पास करोगे तो पीछे के डेट की तरफ लेके जाएगा। अब देखिए इस एग्जांपल के जरिए, यहां पे मेरे पास स्टार्ट डेट रखा हुआ है। मान के चलते हैं कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हमने, प्रोजेक्ट क्या, पढ़ना स्टार्ट किया हमने। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और एक पर्टिकुलर डेट में आपने बेसिक प्लेलिस्ट के पहले लेक्चर से आपने सीखना स्टार्ट किया। अब वो दिन डिसाइड किया जाएगा कि भाई इस डेट से सीखना स्टार्ट किया। साथ के साथ आपको एक टारगेट और रखना होगा कि कितने दिन में मैं बेसिक एक्सेल खत्म कर लूंगा। मतलब आ जाएगा, खत्म नहीं कर लूंगा, आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक एक्सेल सीखने के लिए आपने एक डेट डिसाइड किया, ये रहा स्टार्ट डेट मान के चलते हैं। ठीक, तो यहां पे 2015 तो पुराना डेट हो गया, नया डेट ले लेते हैं, आज का डेट ले लेते हैं। 18 अगस्त को आपने स्टार्ट किया, 18 अगस्त को आपने ज्वाइन किया और टारगेट रखा मान के चलते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कुछ भी ले लीजिए। ठीक, मैं बहुत छोटा टारगेट ले रहा हूं, एक छोटा टॉपिक खत्म करने का। सेल रेफरेंस तक मैं 10 दिन में खत्म कर लूंगा। ठीक, तो सेल रेफरेंस तक खत्म करने के लिए आपने टारगेट लिया, 18 अगस्त को आपने स्टार्ट किया और 10 दिन के अंदर में आपको खत्म करना है। लेकिन आपको पहले बता दूं, आपका सैटरडे संडे पढ़ने का मन नहीं होता है। ठीक, तो सैटरडे संडे मान के चलते नहीं पढ़ना चाहते हो, सिर्फ वीकडेज में पढ़ना चाहते हो, तो मंडे टू फ्राइडे ही तो पढ़ना चाहते हो। आपको यह पता करना है कि कौन से डेट को मेरा सेल रेफरेंस खत्म हो जाएगा अगर मैंने 18 अगस्त को पढ़ना स्टार्ट किया और 10 दिन का टारगेट रखा तो। यह है फंक्शन वर्क डे। ठीक, मैं पहले बता चुका हूं, आप ये कंसीडर करके चल रहे हैं, सैटरडे संडे आप नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए तो जरा, इक्वल टू वर्क डे, इट रिटर्न्स द सीरियल नंबर ऑफ द डेट। ठीक है, बिफोर और आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट। इसमें क्या क्या पैरामीटर मांगेगा वो देखिए। स्टार्ट डेट आपसे मांगा, ये रहा स्टार्ट डेट, कॉमा डेज मांगा आपसे, नीचे डेज है रखा हुआ 10, ये वाला सेल ले लिया, डेज B9 में रखा हुआ है, कॉमा क्या बीच में छुट्टियां भी है, चलो अभी छुट्टियां नहीं लेते हैं, अभी हॉलीडेज नहीं पास कर रहा हूं मैं, सिर्फ ये डेज पास कर रहा हूं। ब्रैकेट को कर दे रहा हूं बंद और एंटर। ये आपको डेट बता दिया कि आप अगर 18 अगस्त को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आपने 10 दिन का टारगेट लिया है तो ये खत्म हो जाएगा 1 सितंबर को। किस हिसाब से 18, 10, 28 ही होना चाहिए था, लेकिन बीच में सैटरडे संडे भी तो आया होगा। कैसे, वो देखिए, 18 अगस्त आपने स्टार्ट किया, यहां पे मैं कैलेंडर खोल रहा हूं। अब देखिए 18 अगस्त से आपने स्टार्ट किया तो 18 अगस्त ऑनवर्ड्स नहीं यहां पे गिना जाता है। वर्कडे फंक्शन में इस डेट को नहीं लेंगे, जो फर्स्ट डेट है ना वो कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए यहां से गिनिए, पहला दिन ये मत लीजिएगा, 1, 2, 3 दिन ही हो गया। इस वीक में सिर्फ 3 ही दिन पर हो गए ना, 19, 20 और 21 पर हो गए। ठीक, अब सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है। ठीक है जी, तो चौथा दिन क्या हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 8वां दिन हो गया, फिर यहां सैटरडे संडे आ गया, ये भी नहीं गिनेगा। ठीक, तो 8 के बाद अगस्त की कहानी खत्म नहीं, अभी खत्म नहीं, 31 9वां दिन और 1 तारीख को 10वां दिन, बिल्कुल सही आया, 1 सितंबर। मतलब वर्कडे फंक्शन में जो बेस डेट होता है वो काउंटेबल नहीं होता, याद रखिएगा। जो बेस डेट जहां से स्टार्ट होगा ना, ये इसको काउंट नहीं करेगा। साथ के साथ अगर बीच में कोई हॉलीडे हो तो उतने दिन तो और एक्सटेंड होना चाहिए। मैं 1-2 छुट्टियां भी डाल देता हूं, जैसे कि 18 अगस्त को आपने स्टार्ट किया और 20 अगस्त को छुट्टी है, मान के चलते एवं ही किसी बात का छुट्टी है, 20 अगस्त को छुट्टी है और 23 अगस्त को भी छुट्टी है। ये लीजिए, 2 मैंने हॉलीडे डाल दिया। अब यहां पे आप हॉलीडे भी पास कर सकते हो, यहां पे कॉमा लगा के, ये हॉलीडे ऑप्शनल होता है इसलिए पहले मैंने नहीं लिया था, हॉलीडे ऐसे पास कर दीजिए, रेंज इस तरीके से, ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये क्या करेगा देखिए, अब
ऐसा क्यों किया उसने? पहले 1 सितंबर दिखा रहा था, बीच में 2 सितंबर दिखाया। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि बीच में 20 या 23 में से कोई सैटरडे संडे होगा। ये देखिए 23 तारीख को संडे है, 23 तारीख को संडे है तो वो तो वैसे ही संडे है, तो उतना दिन को एक्सटेंड करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए उसने उस डेट को कंसीडर नहीं किया, 20 को कंसीडर किया होगा क्योंकि वो वीकडेज का डेट है। तो ये आपको वर्क डे का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसके बहुत सारे एग्जांपल लेके आऊंगा मैं। ये वर्क डे का भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि वर्क डे फंक्शन चलता क्या है और उसका पर्पस क्या होता है। इतना समझ में आ गया? अब आपके तरफ से एक सवाल आना चाहिए। सवाल ये आना चाहिए, सर आपने समझाया अभी वर्क डे फंक्शन में आप स्टार्ट डेट पास करेंगे, डेज पास करेंगे, ठीक है, तो वो डेट बता देगा कि कौन से डेट को ये खत्म हो जाएगा। ये एक बात। अब आपके तरफ से सवाल आना चाहिए कि सर आपने तो पहले से मेरे लिए डिसाइड कर दिया कि सैटरडे संडे छुट्टी है, मेरी छुट्टी नहीं होती है, मैं तो मंडे टू सैटरडे पढ़ता हूं, सिर्फ संडे को छुट्टी रखता हूं। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो आपका वर्क डे फंक्शन था काम आया या फेल हो गया? बोलो सर फेल हो गया। ठीक है कि भाई मैं तो मंडे टू सैटरडे पढ़ता हूं, मेरी सिर्फ संडे छुट्टी होती है। कुछ लोग मेरे जैसे पागल इंसान, ना तो संडे छुट्टी होती है ना सैटरडे छुट्टी होती है, ठीक, मंडे टू संडे क्लास होती है। आप बताइए ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? ऐसे सिचुएशन में क्या ये वर्क डे फंक्शन काम आया? आंसर है नहीं आया। यहां मैं कॉन्सेप्ट नया इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, workday.intl। INTL स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, और उसका बेनिफिट क्या होता है? जहां पे आपके पास कस्टम वीकेंड वाला केस हो, जहां पे कस्टम वीकेंड का मतलब क्या हो गया? कस्टमर के चॉइस का वीकेंड, जहां पे आपको अपने चॉइस का वीकेंड रखना हो कि नहीं जी सैटरडे बाय डिफॉल्ट वाला वर्क डे फंक्शन है, सैटरडे संडे मान के चलता है, वो बाय डिफॉल्ट है वो, लेकिन आपको अपने चॉइस का अगर वीकेंड रखना हो तो वर्क डे फंक्शन को थोड़ी देर के लिए साइड इंट्रोड्यूस कर देंगे, .intl लगा लेना। उसमें कॉमन है, सब कुछ वर्क डे जैसा ही है, सिर्फ फर्क क्या आ गया, उसमें एक चीज और ऐड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कस्टम वीकेंड। करके दिखा रहा हूं इसी में, यही इसी एग्जांपल में कर लेते हैं। चलिए इसको मैं हटा रहा हूं, अब मैं यहां पे workday.intl इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इक्वल टू वर्क डेज, ये रहा workday.intl, इट रिटर्न सेम थिंग विद कस्टम वीकेंड पैरामीटर। यहां पे आपके पास कस्टम वीकेंड का पैरामीटर देगा। देखिए कैसे, ये रहा, देखिए एक पैरामीटर और जुड़ गया ना, वीकेंड। मतलब वीकेंड आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। नहीं जी मेरा संडे छुट्टी नहीं है, मेरा सैटरडे है, मेरा फ्राइडे है, मेरा मंडे है, वो अपने हिसाब से डिसाइड आप कर लीजिए। कैसे? देखिए ये रहा स्टार्ट डेट, कॉमा, ये रहा उसके नीचे डेज, 10 डेज ही ले रहा हूं अभी, समझाने के पर्पज से कम दिन लिया मैंने, कॉमा, जैसे ही कॉमा लगाएंगे आपके सामने कस्टम वीकेंड आ गया। देखिए अब आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं, संडे ओनली, मंडे ओनली, ट्यूसडे ओनली, जो दिन लगा, जैसे मैंने संडे ओनली ले लिया तो 11 नंबर पास कर दीजिए, कॉमा, हॉलीडे है तो हॉलीडे भी ले लीजिए, देखिए जो आपकी इच्छा, ब्रैकेट बंद, एंटर, उसके हिसाब से चल गया। अभी ये मान के क्या चल रहा है, अब कौन से दिन छुट्टी, अब ये मान के चल रहा है संडे ओनली छुट्टी। क्लियर है? ये अब संडे ओनली को मान रहा है, लेकिन कितने लेकिन, अब लेकिन यहां पे मेरे सवाल अभी का आंसर मिला नहीं है मुझे। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। मान के चलते हैं आपका तो आपने डिसाइड कर लिया संडे में कोई पढ़ाई नहीं करता हूं, ठीक, किसी ने डिसाइड कर लिया फ्राइडे पढ़ाई नहीं करता हूं। अब जरा एक बार मेरी हालत भी देख लीजिए। मेरी हालत ये है कि मंडे टू संडे कोई छुट्टी नहीं है, मंडे टू फ्राइडे वीकडेज बैच, सैटरडे संडे प्रोफेशनल्स के वीकेंड बैच। अब ले लो, कर लो छुट्टी। अब ऐसा सिचुएशन अगर हो तो ये जो कस्टम वीकेंड का पैरामीटर आपका है यहां पे ये भी फेल है। देख लीजिए जरा, यहां पे कस्टम वीकेंड में ऑप्शन ही नहीं है नो छुट्टी। देख लीजिए जरा, सैटरडे संडे, ये देखिए सारा ही है इसमें, तो सैटरडे ओनली है, फ्राइडे ओनली, मतलब कोई ना कोई एक छुट्टी आपको लेना होगा। एक्चुअली ऐसा माना गया है कि इंसान को वीक में एक छुट्टी लेना चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं मिलता। ऐसे सिचुएशन में ये मेरे लिए तो फंक्शन मैचिंग नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है मुझे, मैं इस फंक्शन को कैसे यूज करूं अब आपको वो सिखा रहा हूं। ऐसे सिचुएशन में जब आपका कस्टम वीकेंड भी काम नहीं आए, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक बहुत अच्छा जुगाड़ बता रहा हूं, वो भी काम करता है। देखिए कैसे, जहां पे कस्टम वीकेंड मांग रहा है वहां पे आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि नो लीव वाला ऑप्शन नहीं है कि किसी दिन छुट्टी नहीं आ रही, इंसान को एक छुट्टी लेना बनता है, ठीक। लेकिन अगर नहीं हो तो उसके लिए क्या ऑप्शन है वो देखिए, डबल कोट्स यहीं पास कीजिए जहां कस्टम वीकेंड मांग रहा है, वहीं पे 1 2 3 4 5 6 7 बार जीरो पास कर दिया, कोई छुट्टी नहीं, ठीक, ब्रैकेट बंद। अगर हॉलीडे लेना है तो हॉलीडे ले लीजिए, अदरवाइज ब्रैकेट बंद। तो ये देखिए क्या करेगा, 18 अगस्त 28 अगस्त, बिल्कुल देखो 10 दिन ऐड कर दिया सीधा सीधा, 18 अगस्त 28 अगस्त,
सीधा सीधा 10 days ऐड, मतलब यहां पे कोई भी छुट्टियां नहीं है। सही कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें अगर मैं इसको भी यूज करना चाहूं तो ये बता देता हूं, इसमें जो पहला जीरो है ना, ये संडे नहीं है। यहां पे कॉन्सेप्ट फिर अलग है। यहां पहला जीरो संडे नहीं, यहां पहला जीरो मंडे है। ये अगर मैंने यहां 1 कर दिया, इसका मतलब हो गया आपने मंडे को छुट्टी फिर डाल दी। देखो 29 कर दिया, यहां पे मंडे ऑफ हो गया। यहां जहां पे आप जीरो लगा दोगे, जैसे यहां लगा दिया और यहां लगा दिया 1, इसका मतलब हो गया मंडे और थर्सडे। क्लियर हो गया ये? तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी लीव नहीं देना हो या कस्टम कुछ करना हो तो आप अपने हिसाब से 7-0 पास करके, या जहां जहां आपको देना हो, किसी का कोई दिन होता है तो उसके हिसाब से पास करके आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूं वर्कडे और workday.intl ये दोनों के मैंने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है कि ये कैसे फंक्शन काम करता है, इसका यूज क्या है। इसके और एग्जांपल लेके आऊंगा, इसमें आपके ये जो फंक्शन है और अच्छे से एक्सप्लोर हो जाएगा। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी डेट एंड टाइम फंक्शन के कुछ और एग्जांपल के साथ। थैंक यू।